Hello class second students, we are going to start lesson 12 keeping safe. Keeping मतलब रखना, safe सुरक्षित ना, सुरक्षित रखना। अब आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखोगे, कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखोगे जिससे आप सेफ रहोगे। ठीक है, हम लोग बच्चों कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना, या घर के अंदर रहते हैं या घर के बाहर भी जाते हैं, तो हमें बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम सेफ रहें। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों बाहर खेलने जाते हैं तो मम्मी हमेशा कहती है ना बच्चों कि बाहर इधर उधर ज्यादा डिस्टेंस तक मत जाना, है ना, किसी से अनजान लोगों से मत मिलना। तो ये कुछ सेफ वाली बातें कुछ मम्मी हमें सिखाती है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम कीपिंग सेफ मतलब सेफ रखना अपने आप को कैसे, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं। You should follow safety rules at home as well as outside the house. हम जो है घर के अंदर कुछ नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही नियम हम घर के बाहर भी रखते हैं। These rules avoid accident. अगर हम रूल्स को अवॉइड करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। Here are some safety rules for you. यहाँ कुछ सेफ्टी रूल्स बताए गए हैं आपके लिए। ठीक है, अब घर के अंदर आपको कैसे सेफ रखना है, कैसे रूल्स को फॉलो करना है। एट होम, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइफ्स। आपको ऐसी जो चीजें होती है शार्प मतलब बहुत तीखी, जिससे ब्लड आ जाता है, लग जाती है, तो ऐसे शार्प चीजों से आपको नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि ब्लेड्स और नाइफ्स। नाइफ्स मतलब होता है चाकू। ठीक है बच्चों, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच एंड वायर्स विथ वेट हैंड्स। आपको इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना है और नहीं गीले हाथों से आपको तार को टच करना है। ठीक है, अगर टच करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, है ना, करंट आ जाएगा। ओके, तो आपको गीले हाथों से भी इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ नहीं लगाना है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट प्ले विथ फायर ऑन फायर क्रैकर्स। हमें जो है आग के साथ या जो पटाखे हम छोड़ते हैं उनके साथ हमको नहीं खेलना चाहिए, नहीं मजा करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर और फायर क्रैकर्स। ठीक है, हमको आग के साथ और पटाखों के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ्स विथ नो बाउंड्री वॉल्स। और हमें पतंग भी नहीं उड़ानी चाहिए छत के ऊपर जहां पर चारों तरफ बाउंड्री वाली बॉल नहीं हो, मतलब चारों तरफ दीवारें नहीं हो, वहां हमें काइट्स को नहीं उड़ानी चाहिए। बहुत से बच्चे आप लोग अपनी छतों के ऊपर काइट्स उड़ाते हो ना, तो आपको वहीं काइट्स उड़ानी चाहिए जहां पर चारों तरफ आपकी सेफ्टी हो और वॉल्स बनी हुई हो। ठीक है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ऑन। और बिना किसी पूछे अपने आप सेल्फ मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। मेडिसिन मतलब दवाई, तो कोई भी दवाई जो आप लेते हो तो बिना पूछे नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको सर्दी हो गई है या बुखार आ गया है तो आप पहले अपनी मम्मी से परमिशन लोगे, उसके बाद उसका लेना या न लेना वो आपको आपकी मम्मी बताएगी। ठीक है, तो बिना परमिशन के कोई भी वर्क आपको नहीं करना है, तो आप क्या रहोगे, उससे सेफ रहोगे। ऑन द रोड, अब रोड के अंदर आप कैसे सेफ्टी रखनी है आपको, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा कहाँ चलना चाहिए बच्चों, फुटपाथ पे चलना चाहिए। मेन रोड के पास जो साइड में बना हुआ जो एक ऐसा होता है ना, तो वो फुटपाथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेवर रन ऑन द रोड। सड़क के ऊपर हमको कभी नहीं दौड़ना चाहिए। ठीक है, दौड़ोगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। हाँ, तो आपको रोड के ऊपर नहीं दौड़ना, कभी रोड के ऊपर नहीं दौड़ना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, और रोड के ऊपर कभी खेलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन द रोड पर नहीं खेलना चाहिए। जैसे आपकी नियरेस्ट जैसे स्ट्रीट्स गलियों वगैरह होगा, अगर वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ियां आती जाती है, तो वहां आपको बाहर नहीं खेलना है, घर के अंदर ही खेलना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। रोड को क्रॉस करते समय आपको रोड की तरफ वो जेब्रा क्रॉसिंग को देखते हुए क्रॉस करना है। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग वेट टिल द रोड इज क्लियर। और जेब्रा क्रॉसिंग आपको तब तक देखना है और वेट करना कि जब तक रोड आपकी क्लियर नहीं हो जाए, है ना। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के वहां कहाँ कौन सी बातें आपको
ध्यान में रखनी है। ऑलवेज वेट फॉर द स्कूल बस एट द बस स्टॉप। आपको हमेशा स्कूल बस का जो वेट करना है, इंतजार करना, वहाँ कहाँ करोगे? बस स्टॉप। जहाँ आपके स्कूल में बताया गया है कि वहाँ आपको रुकना है, तो वहाँ बस स्टॉप पे आप स्टैंड हो जाओगे। ठीक है। नेवर बोर्ड और गेट ऑफ अ मूविंग बस। और हमें कभी भी जो है बस को मुड़ते समय हमको नहीं उतरना चाहिए। गेट ऑफ उतरना, है ना। जब भी मूव कर रही होती है बस, तो चलती हुई बस से हमको नहीं उतरना है। ऑलवेज बोर्ड द बस इन क्विक एंड नेवर पुश अदर्स। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? बस के अंदर लाइन से ही बस के अंदर जाना चाहिए, और बस के अंदर कभी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। वेट करना चाहिए, बारी बारी से हमको बस के अंदर चढ़ना चाहिए। ऑलवेज लेट द यंगर चिल्ड्रन बोर्ड द बस फर्स्ट। अधिकतर जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? बस में पहले चढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप बस में चढ़ते हैं, अगर कोई बड़ा आपको धक्का देते हुए आगे चढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, पहले उसको चढ़ने दो, फिर आप चढ़ा करो। ठीक है। तो बस में भी आपको धक्कामुक्की नहीं करनी है। नेक्स्ट, इन द बस। अब बस के अंदर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। हमें क्या है? ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आफ्टर बोर्डिंग द बस फाइंड अ सीट एंड सिट डाउन कामली। बस में बैठने के बाद हमें क्या, जहां हमें सीट मिली है वहां हमें शांति से सीट पर बैठ जाना चाहिए। कामली मतलब शांति से। नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस। हमें कभी भी जो है खड़े नहीं रहना चाहिए। जब बस जैसे मूव करती है तो हम उस समय हमें कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। नेवर मूव और रन इनसाइड अ मूविंग बस। हमें कभी भी बस के अंदर जो है दौड़ना नहीं चाहिए और इधर उधर नहीं आना जाना चाहिए। ठीक है। नेवर पुट योर हेड और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द विंडो। हमें कभी भी बस की विंडो के बाहर जो है अपना बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसे हाथ हुआ, सिर हुआ, वो बाहर की तरफ नहीं निकालना चाहिए। अदरवाइज यू मे गेट हर्ट। अदरवाइज आपको क्या हो सकती है? आपको चोट पहुंच सकती है। ठीक है। एट स्कूल के अंदर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑलवेज लिसन टू योर टीचर केयरफुली। हमेशा आपकी जो टीचर जो भी बातें आपको बताती है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। नेवर पुट योर वेस्ट बॉटल एंड बैग्स ऑन द फ्लोर। हमें कभी भी जो है अपने वाटर बॉटल को और बैग को फ्लोर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर प्रॉपरली आपका जो प्लेस है वहां पर हमको रखना चाहिए। नेवर रन इन द कॉरिडोर्स एंड ऑन द स्टेयर्स। हमें कभी भी जो है कॉरिडोर जो बना हुआ वहां पर नहीं दौड़ना चाहिए और नई सीढ़ियों के ऊपर दौड़ना चाहिए। नेवर फाइट विथ अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के साथ हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेवर प्ले और रन इनसाइड द क्लासरूम। और क्लासरूम के अंदर हमें नहीं खेलना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे खेलते हो ना क्लास में, तो अब नहीं खेलोगे आप। ठीक है। इन द प्लेग्राउंड के अंदर ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स एंड प्ले फेयर। हमें हमेशा गेम्स खेलते समय जो है रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेवर पुश और पुल अदर वाइल प्लेइंग। हमें खेलते समय किसी से कोई चीज खींचनी नहीं चाहिए और नहीं उसको धक्का देना चाहिए। नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग। हमें जो है फ्रंट ऑफ सामने की तरफ नहीं खड़ना होना चाहिए। नेवर स्टैंड एंड पुश एनीवन वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड। हमें कभी भी नेवर स्टैंड एंड पुश नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग। हमें स्विंग के स्टैंड के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। स्विंग मतलब होता है बेटा झूले के सामने हमें कभी खड़े नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर स्टैंड एंड पुश एनी वन वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड। हमें जो है जो स्लाइड जो होती है फिसल पट्टी, वहां पर कभी खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं किसी को धक्का देना चाहिए। अपनी बारी बारी का इंतजार करना चाहिए। ठीक है। इन द स्विमिंग पूल के अंदर कौन सी बातों का आप ध्यान रखोगे? ऑलवेज स्विमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एल्ड। आप हमेशा स्विम तब करोगे जब आपके सामने कोई बड़ा हो।
डू नॉट पुश और पुल एनीवन इनसाइड द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर जो है बच्चों कि हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, नहीं किसी को खींचना चाहिए। डू नॉट स्विम इन द डीप एंड ऑफ द पूल। हमें जो है स्विमिंग पूल के एंड पॉइंट तक कभी नहीं तैरना चाहिए। यूज स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म्स बैंड्स वाइल स्विमिंग। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें ट्यूब्स और आर्म बैंड्स लगाने चाहिए जब हम स्विमिंग करते हैं। डू नॉट रन अराउंड द पूल। और हमें पूल के चारों ओर नहीं दौड़ना चाहिए। ये कुछ सेफ्टी वाली बातें हैं जो बच्चों आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका इफ यू गेट हर्ट। अगर आपको कोई चोट पहुंचाता है तो आप क्या करोगे? समटाइम्स इन अ स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल वी माइट गेट हर्ट। यदि किसी समय कोई आपको ईर्ष्या या विरोध करे और आपको हर्ट होता है या चोट पहुंचती है तो इफ वी गेट हर्ट वी शुड नॉट बी स्कैर्ड। तो आपको जो चोट पहुंची है तो आपको नहीं डरना चाहिए। वी शुड टेल आवर टीचर और पेरेंट्स एट वंस। तो आपको बिना डरे अपने पेरेंट्स या टीचर को तुरंत बताना चाहिए कि इस अदर्स स्टूडेंट्स ने या अदर किसी बच्चे ने आपको परेशान किया है। ठीक है। नेक्स्ट इफ समवन गेट्स हर्ट इन स्कूल। यदि आपको स्कूल के अंदर कोई आपको हर्ट करे डू नॉट क्राउड नियर द इंजर्ड पर्सन। वहां जाके आप भीड़ इकट्ठी नहीं करोगे, नहीं उस व्यक्ति को चोट पहुंचाओगे। क्विकली इन्फॉर्म योर टीचर अबाउट इट। इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी किसको बताओगे? अपने टीचर को बताओगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये चैप्टर आपका यहीं ओवर हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेसन 12। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका वी शुड नॉट प्ले विथ। टिक द करेक्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन वी शुड नॉट प्ले विथ किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? ब्लड के साथ नहीं खेलना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। सेकेंड है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द। कहाँ पे चलना चाहिए आपको? फुटपाथ पे चलना चाहिए, है ना। रोड पे चलेंगे बीच में तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए। विच एनिमल्स मार्किंग आर प्रिंटेड ऑन द रोड्स। कौन सा ऐसा जानवर है जिसके रोड की जो लाइनें जैसी प्रिंट होती है? हॉर्स, लायन या जेब्रा? जेब्रे के ऊपर होती है ना। ओके। इसके सामने राइट का साइन लगाओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आपका राइट सेफ और अनसेफ। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसके सामने कौन सा अपना अनसेफ है और कौन सा सेफ है वो आपको सामने लिखना है। तो टचिंग इलेक्ट्रिक स्विच, आप अगर आप टच करते हो स्विच को तो क्या होगा? वो सेफ है या अनसेफ? वो आपका अनसेफ है। ठीक है। यहाँ पे मैंने अनसेफ अनसेफ यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखनी। मेकिंग अ क्विक एट द बस स्टॉप। स्टॉप पे लाइन बनानी चाहिए, वो क्या सेफ है आपके लिए? ठीक है। तो यहाँ पे आप सेफ लिखोगे। ठीक है। प्लेइंग थर्ड है प्लेइंग ऑन रोड। रोड के ऊपर खेलना चाहिए, ये सेफ है या अनसेफ? ये अनसेफ है। मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको पूरा लिखना है। ठीक है। अन के बाद सेफ की स्पेलिंग लिखनी है SAFE। नेक्स्ट पुशिंग अदर इन अ बस। ठीक है। बस के अंदर धक्का देना चाहिए, ये सेफ है या अनसेफ? ये भी अनसेफ है। तो अनसेफ की स्पेलिंग मैंने UN किया, आगे SAFE आपको लिखना है अनसेफ। ठीक है। यूजिंग स्विमिंग ट्यूब इन द पूल, है ना, स्विमिंग के समय आपको ट्यूब यूज करना चाहिए, ये सेफ है या अनसेफ? तो ये सेफ है। ठीक है। SAFE सेफ। ये भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। सेफ, अनसेफ, ये भी अनसेफ है आपका। ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है, इसकी पिक भेजी जाएगी। और क्वेश्चन नंबर जो बी है बच्चों ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी कॉपी के अंदर करना है। सी की तो पिक भेजी जाएगी, उसको भी कॉपी में ही करना है आपको। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ए वाला, तो इस ए वाले को क्या नाम दोगे? डी नाम दोगे। ठीक है। क्वेश्चन डी कलर द ट्रैफिक लाइट एंड नेम देम। ये बच्चों आप कॉपी के अंदर ड्रॉ करोगे सेम टू सेम, और ये कलर नेम आपको सामने भी लिखने हैं। ठीक है। जो कौन सी लाइट्स होती है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे, तो ये सारे आपको कलर ट्रैफिक कलर में कलर भरना है और उनका नाम भी लिखना है। ठीक है। समझ गए? तो सेकंड क्लास यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है।
lesson 12 finished. Okay, thank you student.